CUET PG 2022 विदाउट रैंक लिस्ट हाउ वी अप्लाई। इट्स अ कॉमन क्वेश्चन। इस टाइम पर अगर देखूँ तो जितने बच्चों ने भी CUET PG 2022 का एग्ज़ाम दिया था वो सब इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। उनको एक मार्क्स मिले हैं, आइदर वो गुड हैं, लो हैं, टॉप मार्क्स हैं। अपनी कैटेगरी, अपना सब्जेक्ट के रिगार्डिंग उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि विच सेंट्रल यूनिवर्सिटी शुड अप्लाई और क्या मुझे इसमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई उससे बेहतर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ये इंस्टा की बात है, ये व्हाट्सएप पर देख सकते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्या पॉइंट्स हैं, मैं सब डिस्क्राइब करूंगी। और ये देख सकते हैं कि सभी बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन कि हमारे इतने मार्क्स हैं, ये हमारी कैटेगरी है, ये हमारा सब्जेक्ट है, क्या हमें एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। और दूसरा बात ये रहेगा कि क्या जितने मेरे मार्क्स हैं इसमें मुझे कोई भी यूनिवर्सिटी मिलेगी, है ना। एक ये भी आता है कि क्या मुझे कोई यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिलेगा, जैसे किसी के 60-70 मार्क्स हैं। उसके बाद ये कुछ इम्पोर्टेंट कमेंट्स हैं जो मेरे चैनल पर आए थे, मुझे हाईलाइट करके इन्हीं स्पेशल इन्हीं के लिए, इन्हीं की वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। इन्होंने लिखा है, इसके अगेंस्ट ट्विटर कैंपेन स्टार्ट कीजिए जिसका पैसा वो हर जगह करेगा, मिडिल क्लास सफ़र करेगा। CU राजस्थान वाले 1,000 रुपये ले रहे हैं, ये तो अलग ही लूट रहे हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट जिसने मुझे क्या किया कि ये वीडियो बनाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं ना, मोटिवेट किया या कह सकते हो कि अब इंसिस्ट किया, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट जो ये क्या नाम है, आरती शर्मा ने किया था। भाई हम लोगों कोई अंबानी के बच्चे थोड़ी हैं जो पैसे डुबाते जाएंगे, खाली हम घर वालों को लूटते जा रहे हैं पैसे, कोई पेड़ पे लग रहे हैं क्या। ये बिल्कुल करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, 100% करेक्ट है। और ये अकेला इसने लिखा है, और यही चीज़ जो भी मेरे चैनल से कनेक्ट है, जो जिस बच्चे ने भी CUET PG का एग्ज़ाम दिया उसके हर एक के अंदर से यही आवाज़ आ रही है, हर एक के पास यही है। सब ये लिखेंगे सही बात है, बिल्कुल सही बात, मैं खुद कह रही हूँ 100% करेक्ट है। ऐसा क्यों मैंने कहा कि ये करेक्ट बिल्कुल स्टेटमेंट है। देखिए, अगर आप बात करते हो CUET PG एग्ज़ाम हमने दिया, आई डोंट केयर कि ये मत सोचना कि मैम ने ये जो वीडियो बनाई है ये व्यूज़ के लिए बनाई है, व्यूज़ का कोई मुझे सीन नहीं है इस वीडियो के लिए। तो बाकी तो चलो रहता है कि हाँ मैं बाकी में आपको अपडेट करती हूँ, बट इसके लिए मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, क्योंकि मैं स्पेशल इस पर्टिकुलर कमेंट से मुझे रियलाइज़ है कि एक कॉमन जो एक मिडिल क्लास का बच्चा है वो इस टाइम पर क्या सफ़र कर रहा है। वो सफ़र इसलिए कर रहा है, उसे क्यों सफरिंग होना पड़ रहा है, क्योंकि CUET PG 2022 एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आते हैं कि हमें एडमिशन के लिए क्या करना पड़ रहा है। हमारा कॉमन एंट्रेंस तो करा दिया इन्होंने, पर एडमिशन के लिए हमसे वेरिएबल हर यूनिवर्सिटी अपना अपना फीस ले रही है। लाइक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने 1,000 रुपीज़, ये कल नोटिस आता है। और इसके बाद तो मुझे और ज़्यादा, एक होता है ना कि इरिटेशन आ जाना, किसी चीज़ पे ज़्यादा गुस्सा आना, तो यहाँ पर और ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये बच्चे से 1,000 रुपये ले रहे हैं और वो भी नॉन रिफंडेबल। राइट, अब ठीक है, ये बात को मैं एक पॉइंट और से मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करती हूँ। वो पॉइंट ये रहने वाला है, अगर हमारा कॉमन एंट्रेंस ना होता, अगर हमारा CUET एग्ज़ाम ना होता, एक हमें कॉमन एंट्रेंस ना देना होता, तो क्या होता। फिर पता क्या होता, उस टाइम पर हम क्या करते हैं, उस टाइम पर हमारे पास सभी यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं, ठीक है, हमारे पास सारी यूनिवर्सिटियाँ। सपोज अगर मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में जाना है, तो राजस्थान क्या कराती थी पहले, ये बातें तब से हैं जब CUET नहीं बना था या CUSET नहीं बना था। तो ये राजस्थान क्या करती थी, अपने स्टेट पर अपने स्टेट लेवल का एंट्रेंस कराती थी, जिसमें कोटा रहता था, जिसमें परसेंटेज कोटा रहता था कि जो राजस्थान के उनको इतना परसेंट कोटा मिलेगा, जो ये वाली कैटेगरी उनको इतना कोटा मिलेगा, मतलब एक सेल्फ एंट्रेंस कराती थी। अब वो भी सेल्फ एंट्रेंस के लिए फीस तो वो भी लेती थी, डेफिनेटली फीस लेती थी, मना नहीं कर रही हूँ मैं कि वो यहाँ पे फीस नहीं लेती थी। अगर मेरे पास BHU है, अभी पिछले साल तक BHU अपना टेस्ट कंडक्ट कराती थी और BHU अपना फीस लेती थी। अगर अब BHU CUET के अंडर गई है, तो अब BHU CUET के अंडर जाने के बाद भी फीस ले रही है। तो मतलब ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा समझ से बाहर है मेरे, कि आप ये एडिशनल चार्जेस लिए हो। फिर
इसका मतलब ये एक्स्ट्रा में चार्जेस जा रहे हैं। ये जो हमने फॉर्म फिल किया था ये तो फ्री का हो गया हमारे लिए, मतलब फ्री इन द सेंस कि ये इसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, ये तो हमारे बेकार पैसे चले गए। जब हमें अगर मुझे जेएनयू में अप्लाई करना है या मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में अप्लाई करना है, ओडिशा में अप्लाई करना है, कहीं पर भी अप्लाई करना है, मुझे हर जगह अलग अलग फीस देनी पड़ रही है। हमें फ़ायदा तो कहीं भी नज़र नहीं आया, उल्टा में एक्स्ट्रा, सॉरी फीस फ्री नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे, एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है, उल्टा मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। मतलब ठीक है, पहले अगर हम बात करते हैं, ठीक है इन्होंने कॉमन एंट्रेंस करा दिया, बट उसका कोई बेनिफिट तो नज़र आ नहीं रहा, उसका तो कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा। या तो फिर वो क्या कराते, या फिर इन्हें कराना चाहिए कॉमन कॉमन काउंसलिंग करानी चाहिए, एक कॉमन काउंसलिंग ही करा दो। कॉमन काउंसलिंग नहीं होती, कॉमन कट ऑफ ही दे दो आप, एक हमें कॉमन कट ऑफ दे दो कि ये कॉमन कट ऑफ है। हमें तो किसी ने कोई कॉमन कट ऑफ ही नहीं दी। जब हमारे पास कॉमन कट ऑफ ही नहीं है तभी तो ये डाउट्स हैं, ये इतने सारे जो कमेंट्स हैं ये तभी तो हैं। मेरे इतने परसेंटाइल है, टॉपर्स कितने परसेंटाइल है, क्या मुझे एडमिशन मिलेगा। अब अगर कोई कट ऑफ मिलता, अगर एक कट ऑफ, एक जेन्युइन सा कट ऑफ मिलता, क्योंकि इस टाइम पर देखा जाए अगर एक जेन्युइन, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही बता दो, नियर अबाउट ही बता दो कि हाँ अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भाई जनरल कैंडिडेट्स अगर आपके 200 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, अगर 200 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई करें। पर वो भी किस तरह से, क्योंकि ये एक सिस्टम बनाया ही नहीं गया है, ये एक वेल स्ट्रक्चर नहीं है। ये चीज़ें कब पता चलेंगी, जब हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा देंगे। और अभी जो फेस कर रहा है वो एक कॉमन, कह सकते हैं ना, कॉमन मिडिल क्लास का बच्चा बहुत फेस कर रहा है। मेरे को ये समझ में नहीं आया तो इन्होंने सीयूटी पीजी कराया ही क्यों। ये तो एक्स्ट्रा में हमें फॉर्म की फिल करना पड़ा, जब मुझे सीयू राजस्थान के लिए अलग से देना, तो इससे अच्छा पहले वाला सिस्टम सही था। पहले हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना एंट्रेंस कराती थी, मस्त। हमारे पास क्या होता था, हम एक यूनिवर्सिटी में, सपोज मुझे राजस्थान में जाना है तो मैं पर्टिकुलर राजस्थान के लिए प्रिपेयर करती थी, उनके लेवल की प्रिपरेशन। बीएचयू के लिए जाना, बीएचयू के लिए प्रिपरेशन करना। अब इस कॉमन से हुआ क्या, हुआ तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपना रिजल्ट भी देखती हूँ ना, अगर हम यहाँ पर अगर हम अपना रिजल्ट भी देखते हैं तो रिजल्ट में कौन सा कुछ लिखा आ रहा है, हमारे रिजल्ट में ये तक नहीं लिखा आ रहा है कि हम क्वालिफाई हैं, क्योंकि इन्होंने कोई क्वालिफाई की लिमिट ही नहीं बना रखी है। कोई क्वालिफाई की लिमिट ही तो नहीं है ना। अब जिसके 400 में से 60 नंबर हैं, या किसी के 400 में से 100 नंबर आए हुए हैं, या किसी के 400 में से 200 नंबर आए, सब कंफ्यूज है यहाँ पे, सब कंफ्यूज है। 60 वाले को कहा जाता है कि आपको लो रैंक की यूनिवर्सिटी मिलेगी, तो उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो लो रैंक यूनिवर्सिटी ले या ना ले, बट फिर भी उसके दिमाग में कोई चांसेस होंगे और वो क्या करेगा, अप्लाई कर देगा थोड़ी एवरेज, 100 मार्क्स वाला एवरेज रैंक की यूनिवर्सिटी लेकर जाएगा, 200 से ज़्यादा वाला आपका टॉप की यूनिवर्सिटी लेकर जाएगा। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि मतलब कैसे पता करें, दिक्कत यही आती है ना। मैंने इसीलिए लिखा था हाउ आई नो। अब एक किसी बच्चे के 150 मार्क्स है जनरल कैटेगरी में, ठीक है, अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसका एचयू में होगा ये नहीं होगा, उसका जेएनयू में होगा। चलो जेएनयू होगी टॉप यूनिवर्सिटी, चलो मान लेते हैं उसने अपने आप को मान लिया कि जेएनयू टॉप है, मेरा इसमें नहीं होने वाला है ना। वो कंफ्यूज है क्या मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में होगा। ऐसे कर करके वो बच्चा कम से कम नियर अबाउट 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ में क्या करेगा, अप्लाई कर देगा। और कहीं ना कहीं 5-6 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का मतलब होता है कि सबकी 500 तक तो फीस ही है, अगर किसी की 300 है तो किसी की 1000 भी है। अगर उसने 5 में भी कर दिया तो 2500 तो उसके ऐसे ही खराब हो रहे हैं, मतलब 2500 में से। और उसको कोई श्योरिटी नहीं है कि यहाँ पर कोई 100% की गारंटी नहीं है कि उनका इन 5 में हो जाएगा, वो तो डिपेंड करता है लिस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर आप अप्लाई करना। और मैं बताती हूँ अप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कैसे आप अप्लाई करें, मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा कुछ व्यूज़ है, मैं अपने व्यूज़ रख देती हूँ। सबसे पहला मेरा व्यूज़ है, अगर आप क्या करें, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स ये आपका बन सकता है काम, मतलब टीचर भी इसमें क्या कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, आपको आइडियाज़ दे सकता है, बट काम आपको करना पड़ेगा। ये एनटीए की हमारा ट्विटर है, ट्विटर हैंडल एनटीए का, यहाँ पर आप जाके इन्हें टैग कर सकते हो कि एक कॉमन कट ऑफ तो रिलीज कर दो, आप एक कॉमन कट ऑफ रिलीज कर दो। अगर आप कॉमन कट ऑफ रिलीज नहीं कर सकते, एक कॉमन कट ऑफ रिलीज कर दो, जैसे यूजी के लिए किया था, ठीक है। आप क्या कर दो, आप फी को रिफंडेबल कर दो ना,
फ़ी को रिफंडेबल कर दो, कुछ चार्जेस को कट करके, 100 रुपये भी कट करके बाकी तो रिफंड कर दो। अगर हमारा एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में नहीं होता है तो फीस को रिफंडेबल कर दो। अदरवाइज आप क्या करो कि सभी का जो रजिस्ट्रेशन है, हर एक यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्री कर दो, ताकि बच्चा टेंशन फ्री फिर वो अप्लाई करेगा हर जगह, फिर वो अपने पॉइंट से अप्लाई करेगा। मतलब ये 3 चीज़ों में से कुछ तो करो। ये 3 ही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ना कोई कॉमन कट ऑफ है हमारे पास, हमारी फीस रिफंडेबल नहीं है, साफ साफ लिख देते हैं कि नॉन रिफंडेबल, हमारी रजिस्ट्रेशन फीस को फ्री नहीं कर रखा, ये भी बिल्कुल गलत है। हाँ, 2-4 यूनिवर्सिटीज़ करेंगी बिल्कुल, वो जेन्युइन, मैं सच बताऊँ वो बहुत अच्छा है जो करेंगी। अभी आएगा नोटिस उनका भी कि इनका यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, अभी उन्होंने पोर्टल ओपन नहीं किया, ठीक है। तो मतलब इन तीनों में से कुछ तो करो। आप ट्विटर पर जाओ, ट्विटर हैंडल जो है एनटीए का, वहाँ पर इन्हें टैग करो। आप सब स्टूडेंट्स हो, इन्हें टैग करो। यहाँ पर देखिए जो इनके यहाँ पर ये जो हमारे चेयरमैन एनटीए के, इनको जाकर टैग करो कि ये क्या चल रहा है। इन तीनों में से कुछ तो करो, इन तीनों में से कुछ तो करो, राइट। तो मतलब ऐसा है कि करना खुद ही पड़ेगा हमें। आप कीजिए। अगर कोई और बड़ा कैंपेन चलता है तो मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करूंगी उसके रिगार्डिंग। अगर कोई बड़ा ट्विटर कैंपेन चलता है तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट करूंगी। आप भी वहां पर ट्विटर वही सेम वाला ट्वीट कर देना, कॉपी पेस्ट। बट ये 3 पॉइंट लिटरली बड़े इंपॉर्टेंट है। ना कॉमन कट ऑफ है, ना फीस का रिफंडेबल है, ना ही रजिस्ट्रेशन को फ्री कर रहे हैं। चलो अभी तक हमारे पास इतना पॉइंट है। अब दिक्कत कहाँ पर आ रही है कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि देखो ये इंडिया है, यहाँ पे होगा, चांसेस बहुत ही कम रहते हैं कि कुछ भी नहीं होगा। होने में हो भी सकता है, अगर बड़ा एक क्या कहते हैं, इस चीज़ को अगर हम एक बड़ा मुद्दा बना लेंगे तो बहुत अच्छा कुछ हो सकता है हमारे लिए। बट अगर किसी ने इसके ऊपर गौर ही नहीं किया, सबने हमें इग्नोर करके रखा, CUT PG एस्पिरेंट को सबने इग्नोर करके रख दिया, तब तो कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे में हम ये ना कर बैठे कि हम कहीं भी अप्लाई ना करें, हमसे ये गलती ना हो जाए कि हम कहीं भी अप्लाई ना करें। मैं आपको बताती हूँ अप्लाई का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। देखो बच्चों, अब हम आपको लेकर चलते हैं अप्लाई के तरीके पर। मान लेते हैं कि ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। अब इसने अपना लास्ट डेट दिया है। मैं काम कर रही हूँ इस चीज़ के ऊपर, मैं आपको बताती हूँ, हम इसके ऊपर काम करते हैं। हमें काम करना है लास्ट डेट के ऊपर। हर एक यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट आ गया, और हर एक यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट के बाद 2 या 3 दिन के अंदर उसका पहला लिस्ट रिलीज हो जाएगा, फर्स्ट लिस्ट उसका रिलीज हो जाएगा। सपोज सबसे पहले अगर तेजपुर यूनिवर्सिटी ने निकाला था, मतलब जैसे मैंने अपने चैनल पर एक, अगर आप मेरे चैनल पर जाते हो तो मेरे चैनल पर आपको, ये हमारा चैनल है, इस पर पता चल जाता है कि किसने निकाला है अभी तक नोटिफिकेशन। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान, ये आपकी नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी होगी अपनी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी होगी, है ना। यहाँ पर देखिए हैदराबाद, तेजपुर, JGU, कर्नाटका। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना क्या निकाल रखा है, पोर्टल निकाल रखा है, और सबका अपना अपना लास्ट डेट है, और कई अभी निकालने जा रही हैं। तो अगर किसी का लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं, मान लो अभी मैंने राजस्थान की ही बात करी है, तो राजस्थान का लास्ट डेट 22 अक्टूबर है। और मैं आपको बताती हूँ 22 अक्टूबर तक ना 2-3 यूनिवर्सिटी का पहला लिस्ट आ जाएगा, पहला लिस्ट आ जाएगा। तो आप प्लीज़ जल्दबाजी मत करो, अप्लाई करने के लिए जल्दबाजी मत कीजिए। अगर किसी का लास्ट डेट है तो उससे 3 या 2 दिन पहले वहाँ पर क्या करो, अप्लाई करो, उससे पहले मत करो, ताकि 1-2 लिस्ट आपके सामने आ जाए। आपको अगर सरकार आपको आपको कट ऑफ नहीं दे रहा, बट आप इन लिस्ट को देखकर आइडिया लगा सकते हो। मेरे पॉइंट ये है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। मतलब लास्ट डेट वाले दिन तो नहीं करो, क्योंकि साइट में एरर आ जाता है, तो क्या ही हम कर सकेंगे। लास्ट डेट से 2-3 दिन पहले करना, वो भी बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि फीस हर जगह ली जा रही है, और फीस ही सबसे बड़ी मैटर करती है। ये जो रजिस्ट्रेशन फीस करा रहे हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो अप्लाई करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप क्या करें, आपको जो आपके नियर अबाउट है, मतलब एक होता है बच्चे की ड्रीम, एक ड्रीम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप पहले तो अपने मार्क्स को देख लीजिए, ठीक है, मार्क्स को देख लीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे सकती हूँ। लाइक जैसे इस बच्चे ने मेरे को कहा है कि क्या मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अप्लाई करना चाहिए 175 EWS केमिस्ट्री। अब मैं इसका एक बड़ा कॉमन एग्जांपल देती हूँ, 175 EWS और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की अगर हम बात करते हैं। अब देखिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में कितनी सीट्स लेंगे, वो 30, नियर अबाउट 30 सीट्स रहती हैं। और ये टॉप की यूनिवर्सिटी है, तो एवरीवन अप्लाई देयर, यहाँ पर हर बंदा अप्लाई करेगा।
उसके बाद आप अपने ना यहाँ पे टॉपर्स के मार्क्स देखना, आपको कोई और कट ऑफ दे ना दे, बट ये टॉपर के मार्क्स आपको कट ऑफ देने के चांसेस में है। हर बच्चा हर सब्जेक्ट के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए अपने मार्क्स देखो और उसके बाद टॉपर के मार्क्स देखो कि 292 मार्क्स हैं। अगर यहाँ 292 मार्क्स हैं तो नियर अबाउट अगर EWS में कितनी सीट होंगी, अगर मेरे पास टोटल 30 सीट है तो EWS के अंदर कितनी सीट होंगी, हार्डली 10, तो भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 10 भी बहुत है, ठीक है, नियर अबाउट 10 सीट होंगी, तो वो तो इसकी यहाँ पहले कवर हो जाएंगी। भाई 292 से लेकर 175 तक कितना सारा मार्जिन है, कितना सारा मार्जिन है, आप आइडिया लगा लो। तो 10 सीटें क्या इसमें भरी नहीं जाएंगी, आराम से भरी जाएंगी। 175 पर EWS में आपको राजस्थान अप्लाई नहीं करना चाहिए, मेरा आंसर आएगा नो अप्लाई। अगर मैं यहाँ पे इनको, क्योंकि मैंने एक बच्चे को नहीं, मेरे पास तो बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं, मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर अप्लाई मत करो। मैं कैसे बता पा रही हूँ, मैं भी तो टॉपर मार्क्स का मार्जिन लगा सकते हैं कि टॉपर मार्क्स, और मुझे सीट का आइडिया है किसके लिए, पर्टिकुलर केमिस्ट्री के लिए। तो आप भी अपने सब्जेक्ट का, अगर आपको सपोज जैसे ये बच्चा इसने लिखा है कि जनरल कैटेगरी में 92.7 परसेंटाइल है MBA के लिए, तो बच्चे आपको जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है ना, जिस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है, तो उसकी पहले सीट देख लो, मिल जाएंगी सीट वगैरह तो पता चल जाती है, सीट पता चल जाती है, सीट पता चल गई, अपने में टॉपर का देख ले 100 परसेंटाइल होगा, उसके बाद आइडिया लगा ले कि अगर इस वाली यूनिवर्सिटी में इतनी चली जाती है, इससे नीचे वाली यूनिवर्सिटी में इतनी सीट्स हैं, इससे नीचे वाली यूनिवर्सिटी में इतनी सीट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे इसने लिखा है कि हेल्प मी, मेरा 172 मार्क्स है OBC केमिस्ट्री के अंदर, तो हाँ बिल्कुल आप एवरेज यूनिवर्सिटी जो है, आप यहाँ पर अगर आपके 172 मार्क्स है तो आप हरियाणा में अप्लाई करो। क्योंकि एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर इन चीज़ों पर एक पॉइंट और रहता है कि आपके जितने भी मार्क्स हैं, अब मान लो मेरे को किसी बच्चे ने पूछा कि मैम यहाँ पर बताइए, अब माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक का, मैं केमिस्ट्री वाली हूँ बच्चे, मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ, मुझे तो केमिस्ट्री का पूरा एक एक सीट तक याद है। अब बायोटेक माइक्रोबायोलॉजी के लिए अगर आप किसी टीचर से पूछ लो, यूट्यूब पर अगर नहीं मिलता है तो खुद सेल्फ सर्च करो, और अगर सेल्फ सर्च करने का भी तरीका नहीं समझ आ रहा है तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि टॉपर के मार्क्स देखिए, अपने मार्क्स देखिए, ऑन मार्क्स देखिए, जो आपके मार्क्स आए हैं दोनों को कंपेयर करो, किसके साथ कंपेयर करो, सीट के साथ कंपेयर करो, कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, कितनी वहाँ पर सीट्स अवेलेबल है, उसके बाद आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद ना रैंक यूनिवर्सिटी आ जाती है कि हमारे पास रैंकिंग का बड़ा सीन रहेगा कि यहाँ पे रैंकिंग का बड़ा रहता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को हम प्रेफर करें, ये बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि हम किस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें। देखो आप थोड़ा ना सेफ होकर चलना, ये जो CUT PG की जो गेम है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बच्चों के साथ एक गेम खेल रहे हैं, इसमें आप थोड़ा सेफ रहना। क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना एक चीज़ और करी है, इन्होंने ना सबके साथ मतलब सभी का ना पोर्टल एक साथ नियर अबाउट ओपन कर दिया। अब बच्चा बेचारा कंफ्यूज, वो सोचेगा मैं तेजपुर में भी अप्लाई कर दूं, मैं कर्नाटका में भी अप्लाई कर दूं, मैं किसी ना किसी में तो होगा ही मेरा, मैं राजस्थान में भी कर दूं, हरियाणा में भी कर दूं। इससे क्या होगा, उनके तो पैसे बनेंगे, अच्छे खासे पैसे बनेंगे, हर यूनिवर्सिटी के बनेंगे। तो या तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई कैंपेन चलता है ट्विटर पर तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं ट्विटर यूज़ नहीं करती हूँ तो मुझे उसका आइडिया भी नहीं है, बट ये है कि हाँ मेरे कुछ नॉन है वो इसका कैंपेन अगर स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगी, आप भी वहाँ पर कमेंट करना। तो सेफ साइड ये कि अप्लाई करने से पहले एक दो बार अगर मेरे से कंफर्म कर सकते हो, मेरी इंस्टा आईडी है और मैं मोस्टली सभी को नियर अबाउट रात को रिप्लाई कर देती हूँ, जितने भी आपके दिन में कमेंट आते हैं मैं इंस्टा पर सबका रिप्लाई कर देती हूँ, इवन व्हाट्सएप पर भी अगर कोई करता है। हाँ, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन अप्लाई करना बहुत टफ है मेरे लिए, क्योंकि नियर अबाउट मतलब 110 से भी ज़्यादा कमेंट है, तो वहाँ रिप्लाई करना बड़ा कठिन कार्यक्रम है। सो अप्लाई करने से पहले 2-3 बार सोचिए कि जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो वहाँ आपको अगर एडमिशन हो गया, ये सोचना है अगर मेरा इस यूनिवर्सिटी में जहाँ मैंने रजिस्ट्रेशन फ़ीस के लिए मैं 1000 रुपये दे रहा हूँ, अगर मेरा यहाँ एडमिशन हो गया तो मैं मतलब सही है मेरे लिए, क्या इसका कैंपस मेरे लिए सही है, क्या इसका मेरी फैकल्टी सही है। आप कांटेक्ट कर लो, आप सीनियर से पूछ लो, कहीं से भी पता चल जाता है, डेफिनेटली पता चल जाता है। अदरवाइज यूट्यूब तो है ही है, हर यूनिवर्सिटी की पोल खोलने के लिए यूट्यूब है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम डालो, उसका लिखो कि उसके गुड पॉइंट्स, उसके बैड पॉइंट, आपको सब पता चल जाएगा। आज के टाइम पे कोई कुछ छुपा नहीं है किसी से, कहते हैं ना हाइड नहीं आज के टाइम पे। हर यूनिवर्सिटी का पोल खोलने के लिए बच्चे हैं, वो पर्टिकुलर उस यूनिवर्सिटी में बैठकर वीडियो बना देते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, यहाँ का कैंपस, यहाँ का फूड, ठीक है।
अप्लाई करने से पहले श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ, अगर मैं अपने रजिस्ट्रेशन में 1000 रुपये दे रहा हूँ तो क्या मैं, अगर मुझे एडमिशन मिलता है तो मैं मतलब यहाँ रह लूँगा या जो भी है, मतलब इसमें 50-50 नहीं होना चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए। दूसरा, अप्लाई करने के लिए ये सोचना पड़ेगा कि आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपके इतने मिनिमम मार्क्स हैं कि आप उसको compete कर पाएंगे। अब ये कैसे पता चलेगा, यही सबसे बड़ा सवाल था, और ये मैंने वीडियो में भी बताने की कोशिश करी है कि ये कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पर एलिजिबल हूँ। आप सीट देखिए, आपको मैंने लास्ट ईयर का कट ऑफ का PDF प्रोवाइड करा रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले लेना। सीट, लास्ट ईयर का कट ऑफ, टॉपर के मार्क्स और अपने मार्क्स को कंपेयर करो। मैं गारंटी से बता रही हूँ, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। नियर अबाउट 80%, 70-80% चांसेस पता चल जाते हैं कि एडमिशन होगा या नहीं होगा। अदरवाइज वेलकम मैम आपके पास है अलियम केमिस्ट्री चैनल, क्या अलियम 18 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मेरा यही मेन पॉइंट था, मेरे 3 व्यूज थे कि अगर आप ट्विटर कैंपेन चलता है तो एक कॉमन कट ऑफ के रिगार्डिंग आप ज़रूर बात करना, हमारा फीस रिफंडेबल के रिगार्डिंग बात करना, रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री करना चाहिए, इन तीनों के बारे में बात करना। एक मैंने आपको बताया कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई से पहले 2 पॉइंट याद रखना कि अगर एडमिशन हो जाता है तो यू विल बी टेक, आप यहाँ एडमिशन ले लेंगे। और अगर आपको यही नहीं समझ आ रहा है कि मेरे क्या मेरा यहाँ पे एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो प्लीज़ आप ये 4 बातें याद रखना, नंबर ऑफ सीट, पिछले साल का कट ऑफ, टॉपर के मार्क्स और आपके खुद के मार्क्स। एंड लास्ट, अगर मैं आपको एक छोटा सा और पॉइंट आपको हेल्प कर देती हूँ रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज़ की बात कर दूँ, तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ये JNU हो गया अपना, यहाँ हमारा BHU हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 1 मिनट, हाँ, JNU हो गया, BHU हो गया, आपका HU हो गया। ये सबसे ज़्यादा टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके लिए तो बिल्कुल टॉपर के नियर अबाउट मार्क्स होने चाहिए। अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो टॉपर के आसपास ही मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं PU, मतलब पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, उसके बाद अगर हम तेजपुर यूनिवर्सिटी की बात करें, फिर हम कर्नाटका की बात करते हैं, कर्नाटका तो ये भी आपकी है, ये टॉप से थोड़ी लेस टॉप है, तो इसमें टॉपर से थोड़े कम मार्क्स भी चल जाएंगे। कर्नाटका लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मणिपुर यूनिवर्सिटी का, मणिपुर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ये आपकी एवरेज रह जाएंगी, एवरेज यूनिवर्सिटीज़, ये झारखंड तक एवरेज हो जाएंगी। और इसमें हरियाणा भी लिख लेना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, दिस ऑल्सो द एवरेज, अगर मैं ऊपर से कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है जी। उसके बाद सिक्किम यूनिवर्सिटी आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात आती है, शायद गुजरात का पोर्टल ना फ्री रहता है। साउथ बिहार आती है, ठीक है, साउथ बिहार के बाद आपका NEHU आती है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर आती है, उसके बाद BBAU आती है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, ये सभी आपकी क्या आ जाएंगी, लेस एवरेज यूनिवर्सिटी। और जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ बची हैं, ऑल आर द लो रैंक यूनिवर्सिटीज़, वो सभी के सभी मेरी लो रैंक की यूनिवर्सिटीज़ बन जाएंगी। तो देखो, इस वीडियो का जो मेन मोटिव था वो मैंने आपको समझाने की, आई थिंक सो दैट कोशिश की है, बताने की बात रखी है। अब आपको कितना समझ आता है ये आप पे डिपेंड करता है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप अलियम केमिस्ट्री चैनल पर मैं कमेंट करके, क्योंकि कमेंट मैं सबका रीड करती हूँ, ऐसा नहीं है कि कमेंट नहीं रीड होता। अदरवाइज कैम अलियम 18 हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, ये पहले क्या करें, कैम अलियम 18 को इंस्टा पे फॉलो करो, उसके बाद मुझे मैसेज करके पूछिए, आपको रिप्लाई 110% मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कौन सी यूनिवर्सिटी कब अपने एडमिशन का पोर्टल ओपन करिए, सबसे पहले अलियम केमिस्ट्री चैनल आपको प्रोवाइड करा रहा है। वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू सो मच।